Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम स्टडी करेंगे पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तकरीबन 100+ क्वेश्चन हैं, तो आधे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर 50+ लाइक हो गए तो आज शाम को ही सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। अदरवाइज़ सेकंड पार्ट जो है इसका कल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज हमने लकी ड्रॉ भी निकाला है। तो हमारा जो सेकंड चैनल है विनय चंदेल के नाम से, जो कि ब्लॉगिंग चैनल स्पेशली, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए, लेटेस्ट जो वीडियो आने वाली है जो कि 12 बजे आएगी, उसमें हम लकी ड्रॉ के जो भी विजेता होंगे उनके नाम हम वहाँ पे अनाउंस करेंगे। तो जाइए एंड आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका प्राइज़ क्या है। प्राइज़ आप जान सकते हैं, स्टडी चैनल तो नोट से ही रिलेटेड होगा। तो जो भी विनर होंगे उनको प्राइज़ मिलेगा। तो जाइए एंड जो लेटेस्ट वीडियो 12 बजे पड़ेगी उसके ऊपर कमेंट कीजिए एंड उसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अडेप्टिंग वंस करंट अंडरस्टैंडिंग इन कॉर्पोरेट स्कीमा इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अडेप्टिंग यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना है, वंस करंट अंडरस्टैंडिंग इन कॉर्पोरेट स्कीमा इज़, तो कोई भी चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। ओके, कि जो भी हमारी करंट सिचुएशन है उसको हम समझते हैं एंड उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारे पास पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द, जो पियाजे है उसने इन्फेंसी स्टेज को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है सेंसो मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकोमोडेशन कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। तो आपने जो पियाजे से रिलेटेड है वर्ड अकोमोडेशन, कि इंसान जो है अपने चारों तरफ से अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी। तो अकोमोडेशन का मीनिंग आएगा आपके पास ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द न्यू वे ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग प्रेजेंट करंट कोग्निटिव स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको पता है पियाजे की थ्योरी जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो कोग्निटिव जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट है न्यू एनवायरनमेंट में, आपका बिहेवियर थिंकिंग आप उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोलबर्ग प्री मॉरल लेवल इज़, जो कोलबर्ग है उसका प्री मॉरल लेवल क्या है। तो कोलबर्ग का जो प्री मॉरल लेवल है वो है कंट्रोलिंग ऑफ चाइल्ड मोरलिटी बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट, कि बच्चों से जो उनकी मोरलिटी है उसे कंट्रोल करना, कि वो लोग गलत का ना करे, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिमल, द ऑप्टिमल डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू पियाजे इज़, जो ऑप्टिमल है उसकी क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू पियाजे इज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा टू रियलाइज ऑब्जेक्ट टू बी सेम इवन व्हेन दे आर टर्न अराउंड और मेड टू लुक डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट is possible when the task is difficult to be done by the learner alone, कि जब किसी लर्नर को अकेले टास्क दिया जाता है तब जो है वो उसको जल्दी ज़्यादा सीखता है, क्योंकि जब हम अकेले करेंगे काम तो हम वहाँ पे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेज प्रपोज्ड बाई कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपने अगर मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी उनकी पढ़ी है तो उन्होंने बताया था सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, रिलेशनशिप विद अदर, फॉलो यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट जो है इन्होंने नहीं बताया है। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, ये स्टेटमेंट आपके पास कही थी पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
गाइस स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्री पोजिशन, कि जो बच्चे हैं वो कौन से स्टेज के ऊपर आकर लॉजिकली थिंकिंग जो है उनकी इंक्रीज होती है एज ऑब्स्ट्रैक्ट प्री पोजिशन। तो वो है आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर एंड उसके बाद जो है आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अ चाइल्ड इज एबल टू वर्क आउट प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड कैन डू मल्टीपल क्लासिफिकेशन, कि कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर आता है, उनको सॉल्व करने के लिए एबल हो जाता है एंड वो मल्टीपल टास्क जो है वो कर पाता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेजेस बाय पियाजे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेज नहीं है, तो ये सारी की सारी जो है उसकी स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो बच्चा जो है कब या कौन सी स्टेज में आकर लॉजिकली थिंकिंग सोचना शुरू करता है? इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर डिफाइंड बाई। तो 4 स्टेजेस बताई थी आपको पियाजे ने। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 ईयर चाइल्ड लर्न बेस्ट, कि जब बच्चा 2 साल का होता है यानी 0 से 2 साल तक, तो वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू सीखता है? वो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। ओके, आपको उनकी 4 स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियो भी बना देंगे अगर आपको चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाइज 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे 4 स्टेजेस आपके पास आ गई। तो किसने जो है ये 4 स्टेजेस दी थी एंड पूछा गया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी आइडेंटिफाई 4 चाइल्ड इंटेलेक्चुअल, कौन सी वो थ्योरी है जिसने जो है इन स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है? तो यहाँ पे कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर ऑर्गन, इसे आप कह सकते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये पियाजे की जो है 4 थ्योरीज है। तो ये है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, दिस इज करेक्टर गिवन बाई, कि बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचता है ऑब्जेक्ट्स के लिए और इवेंट्स के लिए। तो ये करेक्टर अभी हमने क्वेश्चन किया था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है ये उसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बायगॉस्काई से रिलेटेड है। बायगॉस्काई प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जो बायगॉस्काई है उन्होंने कहा था कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाई दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। आप देखोगे अकोमोडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चा करंट सिचुएशन में किस तरह से रहना है और किस तरह से खुद को मॉडिफाई करना है वो सब सीखता है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलवर्क, according to Kohlberg thinking process involves in judgment about question of right and wrong, कि एक बच्चा जो है उसके अंदर थिंकिंग आती है जजमेंट की कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो वो कौन से जो उन्होंने बताया था वो किसके थ्रू उनके जो बच्चों के अंदर पैदा होती है वो होती है आपके पास मॉरल रीजनिंग, वो मॉरल रीजनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्टिव परमानेंस इज, कि वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव परमानेंस शो करता है? वो कौन सी स्टेज है? सेंसो मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास वाइगोस्काई एम्फेसिस या एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्ले बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। वाइगोस्काई के थ्रू कौन सा वो फैक्टर है जो कि बच्चों की लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपने थ्योरीज डिटेल में पढ़ी है तो आपको पता होगा जो वाइगोस्काई है वो सोशो कल्चर थ्योरी उन्होंने जो है डेवलप की है, तो सोशल जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसो मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, जो सेंसर मोटर ऑर्गन है जो कि आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। पियाजे का कहना है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी सेंसेस के थ्रू ही सीखता है, क्योंकि वो उस समय बोल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। तो राइट आंसर होगा इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके सेंसर मोटर स्टेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यू इन चाइल्ड वाई, कि एक टीचर जो है बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यू यानी नैतिक वैल्यू डाल सकता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, कि जो मॉरल इशू होंगे यानी जो आपके पास नैतिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जो बच्चों के साथ उसे डिस्कस करना है क्या सही है क्या गलत, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइगोस्काई थ्योरी इम्प्लाइज, जो वाइगोस्काई की थ्योरी है वो किस चीज़ को शो करती है। तो हमने आपको अभी बताया था सोशल से रिलेटेड है, तो वाइगोस्काई की जो थ्योरी है वो रिप्रेजेंट करती है कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैफोल्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्कैफोल्डिंग है क्या। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू, तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये एक किस्म का बॉन्ड है। जिस तरह के बच्चे को कुछ नहीं आता वो किसी पर्सन के पास जाता है और उसे सब आता है, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है और वो उनसे सीखना शुरू करता है। कब तक, जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम मीन कि उनके बीच में समानता नहीं हो जाती, वो अपना पूरा का पूरा ज्ञान उसे ट्रांसफ़र नहीं कर देते, उसके बाद वो उन्हें कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पूरा का पूरा ज्ञान जो है उससे सीख लिया होता है। दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन टीचिंग जो है इसे कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से एक पानी का बॉक्स होता है, मान लीजिए ये आधा भरा है, ओके, ये पूरा भरा है, जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से पानी इसकी तरफ आएगा। कब तक आएगा, जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाता। यही केस जो है नॉलेज के केस में भी आपके पास यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास नॉलेज ऑफ विल बी मोस्ट significant for a teacher dealing with the class comprising student of mixed age group, कि नॉलेज जो है वो बच्चों के साथ बांटनी है, बट जो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं वो एक साथ हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास वो बनेगा डेवलपमेंट स्टेजेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग the level in which the child morality is controlled by the fear of punishment is called, कि कोलबर्ग के द्वारा वो कौन सा लेवल है जब बच्चों की मोरालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है डर के साथ। फियर, उन्हें डराया जाएगा कि आप गलत करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो वो है आपके पास प्री मॉरल लेवल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास रोहित टर्न द पेंसिल ही टुक फ्रॉम अजय डेस्क बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट इफ ही गॉट कैच द इलस्ट्रेशन कोलबर्ग इज, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा प्री मॉरल लेवल था ये, तो यहाँ पे कौन सी स्टेजेस जो है वो आपके पास अप्लाई होगी। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है तो आपने वहाँ पे ये सारी की सारी स्टेजेस जो है पढ़ी होगी, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल लेवल, तो सारे के सारे जो है लेवल आपने वहाँ पे पढ़े होंगे। ऑपरेशनल लेवल वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे कन्वेंशनल लेवल ही आपके पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा प्री कन्वेंशनल लेवल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकोमोडेशन इज रेफर टू, अगेन अकोमोडेशन यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तभी इसको बार बार पूछा गया है।
तो अकोमोडेशन होगी और फाइंड ऑफ मैच बिटवीन द एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट नीड एज दे अराइज। ये एनवायरनमेंट के साथ आप अपने जो आपका बिहेवियर है उसको मैच करोगे, उसे मॉडिफाई करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एबिलिटीज़, कि पियाजे के थ्रू कौन सी यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है जो कि आपके करेक्टर को एनहांस नहीं करेगी, आपकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास वो बनेगा रिवर्सिबल ऑफ थाउट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थाउट। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट and his various stages, which one of the following is not a label proposed by him, कि कोलबर्ग ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टेजेस बताई थी, तो यहाँ पे कौन सी स्टेज है जो कि कोलबर्ग ने नहीं बताई है, वो कौन सी स्टेज है आपके पास, वो है ईगो सेंट्रिक जजमेंट। ईगो सेंट्रिक जजमेंट जो है कोलबर्ग ने नहीं बताई है। ओके, बाकी इंटरपर्सनल, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे जो हैं कोलबर्ग से ही रिलेटेड हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम आपको इनकी PDF भी अवेलेबल करवा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं अवेलेबल हैं। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो बेटर है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको केवल वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट पे करना है एंड आपको पूरे के पूरे MCQ बुक के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तकरीबन आपको 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में जो है वो पे करना होगा, क्योंकि काफ़ी कम अमाउंट है और पूरी की पूरी साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं आपको एक ही टाइम में मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।